टाइम फॉर दी हॉल नाउ, ताकि मेरे लिए ही बनी थी। हेलो जी, मेरा नाम है शिवानी और शिवानी का सफरनामा एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। इससे पहले मैं जनपद मार्केट भी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपनी फेवरेट मार्केट एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग वाया मेट्रो। मेट्रो से ट्रैवल करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि सरोजनी नगर का खुद का मेट्रो स्टेशन है एंड गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट करना है और वहीं सामने ही आपको सरोजनी नगर की मेन एंट्रेंस दिख जाएगी। लेकिन मार्केट से पहले जैसे ही आप एग्जिट करोगे गेट नंबर 2 से, आपको इतनी अच्छी पटरी मार्केट लगी हुई मिलेगी। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही मुझे एक भैया दिखे जो पहले चेन वगैरह दे रहे थे। 100 रुपए के 8 नेकलेस, जो छोटे वाले पेंडेंट होते हैं। फिर मुझे देखिए डेनिम शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स एंड दैट टू सिर्फ 100 रुपए की। इसमें साइजेस भी प्लस साइज भी अवेलेबल थे। इस पटरी मार्केट में ऑलमोस्ट सब कुछ ही 50 और 100 रुपए का मिल रहा था, चाहे वो डेनिम हो, ट्राउजर पैंट्स, ज्वेलरी, मेकअप, फुटवेयर एंड इवन बैग्स भी। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, यहाँ पे 100 रुपए की 5 मिल रही थी कहीं जगह पे एंड कहीं जगह पे 100 रुपए की 4। प्लस मुझे दिखे बहुत ही ट्रेंडी क्लचर्स। यहाँ से भी मैंने क्लचर लिए हैं, वो आपको आगे मैं हॉल में दिखाऊंगी। देन मुझे यहाँ पे दिखी फुटवेयर एंड बच्चों के कपड़े, जो की अगेन 50 और 100 रुपए में थे। यहाँ पे थोड़े बहुत बैग्स थे जो आप शादी में या फिर किसी फंक्शन में लेके जा सकते हो। फिर जैसे आप सीधा सीधा वॉक करके आगे आओगे, आपको साउथ विंग दिख जाएगा, जो कि एंट्रेंस गेट है सरोजनी मार्केट का। इसके सामने भी आपको पटरी में दिखेंगे लाइक कुर्ता वगैरह 50 और 100 रुपए के शॉर्ट कुर्तीज मिल रही थी। फिर गेट से एंटर करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ना ज्वेलरी के स्टॉल दिखेंगे, जहाँ पे इतनी अमेजिंग ज्वेलरी होती है, दैट टू 50 और 100 रुपए की। उसी ज्वेलरी के एकदम ऑपोजिट एक लेन जा रही है, मैंने वहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे इतनी भीड़ थी। बाय द वे मैं मंडे को गई थी और मंडे को भी पूरी मार्केट लगी होती है। अब हम इस लेन में आगे गए, वहाँ से पहला ही लेफ्ट लिया और मुझे दिखी कुर्ती की शॉप, जहाँ पे इतने सुंदर इंडियन वेयर थे। मुझे अपेरेंटली कोई साइज नहीं समझ आया अपना, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे वो प्राइसेस 900 रुपए बोल रहे थे, डिस्काउंट करके 400-500 तक आपको दे देंगे। फिर वहाँ पे 150 रुपए और 200 रुपए की जो पटरी मार्केट होती है वो भी अच्छी थी। एंड यहाँ पे ना आज कॉर्ड सेट भी मुझे काफी देखने को मिले, जैसे मुझे जनपद में दिखे थे वैसे ही सिमिलर, लेकिन यहाँ वैरायटी थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ पे नेट के और क्रोशे के अभी भी टॉप्स बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो अगर आप कहीं वेकेशन पे जाने वाले हो, यहाँ पर आ जाओ ताकि आप स्टाइलिंग के लिए कुछ टॉप वगैरह ले लो। शॉप नंबर 105, गुड कलेक्शन, वेरी नाइस कलेक्शन। 105 शॉप नंबर से मैंने लिया था कॉर्ड सेट एंड यहाँ पे ना जेन्युइनली वैरायटी काफी अच्छी थी, शर्ट्स की, ड्रेसेस की। तो अगर आपको गुड क्वालिटी शर्ट्स चाहिए तो आप आ सकते हो। 250 रुपीज में भी आजकल जो ये स्ट्राइप वाली शर्ट्स है आपको मिल जाएंगी इजीली। यहाँ पे 109 नंबर जो शॉप थी, वहाँ पे ज्वेलरी काफी अच्छी मिल रही थी। 100 और 150 रुपए इसका प्राइस था। इसी शॉप के एकदम साथ में 50 रुपए की वो गोल वाली थड़ी लगी हुई थी। यहाँ पे मुझे वैरायटी इतनी अच्छी लगी नहीं, लेकिन वैसे अगर आप 50, 80 और 100 रुपए वाली गोल थड़ी भी चेक करोगे ना, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। फिर देखिए मुझे एक शॉप जहाँ पे 50 रुपए में आपको बिकनी मिल रही थी। ऑफ कोर्स साइजेस छोटे थे, बट बिकनी भी आपको 50 रुपए में सरोजनी में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। हाँ, मैंने देखी 200 रुपए की कॉटन स्कर्ट्स, जो कि काफी पिंटरेस्टी डिजाइन में थी एंड बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर आ गई थी सरोजनी की प्यारी ग्रेफिटी लेन। यहाँ पे काफी भीड़ भड़ाका हो रखा था दोस्तों। ग्रेफिटी लेन के एकदम साइड में ही यहाँ पे शॉप है। इट्स वेरी नाइस। बड़े साइज भी है, छोटे साइज भी है, तो भैया मिलेंगे, आके ले लेना। अच्छा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कोट्स, जैसे विंटर का कहीं आप जाने वाले हो लोकेशन और आपके पास ट्रेंच कोट्स या कोट नहीं है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, क्योंकि 1-2 शॉप्स थी जहाँ पर आपको अभी भी विंटर के कपड़े मिल रहे थे। देन आई डिसाइडेड टू एंटर द बिग सी लेन, जो ग्रेफिटी लेन के एकदम सामने ही है। यहाँ पर आपको एंटर करते ही पहले लेफ्ट हैंड पे मिलेगी बैग्स की शॉप, और उसी के साथ मुझे एक बॉटल्स की शॉप मिली इस बार, जो की पहले नहीं होती थी। 450 में 3 बॉटल्स का सेट मिलेगा। अब गर्मी इतनी थी तो एक बंटा ब्रेक लेकर मैं पहुंच गई शॉप नंबर 156 पर, जहाँ पर 50 रुपए की ज्वेलरी मिल रही थी और यहाँ के बैग्स की कलेक्शन काफी अतरंगी थी। यहाँ से मैंने कपड़े का एक बैग खरीदा जो कि सिर्फ 100 रुपए का था, और जो ये दूसरे बैग्स आपको दिख रहे हैं वो अराउंड 300-350 तक आपको मिल जाएंगे। उसी शॉप के एकदम साथ में एक और बैग्स की शॉप थी, जहाँ पे स्टार्टिंग थी 200 रुपए की बैग्स की, एंड उसी के सामने एक थड़ी लगी थी 100 रुपए की, जहाँ पे काफी अच्छी अच्छी शर्ट्स मिल रही थी। आप जब भी सरोजनी जाओ ना, तो बिग सी लेन जरूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको 50-30 रुपए की ज्वेलरी से लेकर सुंदर सुंदर ड्रेसेस तक आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं शॉपिंग कर ही रही थी कि इतने में आ गई कमेटी, और अगर आप कभी सरोजनी नहीं गए तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कमेटी बहुत ज्यादा आती रहती है। कमेटी आने का मतलब ये होता है कि जो सारी थड़ियां होती हैं जो लोगों ने दुकान के बाहर लगाई होती है, ये लोग एकदम से 2 मिनट में पूरी रोड खाली कर देते हैं।
क्योंकि अदरवाइज कमेटी वाले इनका थड़ी उठा के ले जाते हैं, जो कि काफी सैड बात है। आप देख रहे हो 2 मिनट के अंदर अंदर सारे भैया ने अपनी थड़ियों को अंदर किया और पूरी मार्केट खाली कर दी थी। ये सब देखकर मैं आगे बढ़ रही थी और मुझे देखिए 97 शॉप नंबर, जहाँ पे 3-4 शॉप्स मिलकर बनी हुई हैं और बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आपको मिल जाएगी। एब्रॉल सन्स के एकदम ऑपोजिट ही ये शॉप पड़ती है, यहाँ पे जरूर आकर एक बार एक्सप्लोर करना। और एब्रॉल सन्स के एकदम सामने ही आपको वॉच मिल जाएंगी, सॉक्स की पूरी एक पेड़ के वहाँ पे शॉप है, प्लस यहाँ पे ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। 100 रुपए की रिंग्स मिलेंगी एंड आजकल जो वो बहुत ही मोटे वाले कफ्स चल रहे हैं, हैंड कफ्स, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे फॉर 200-150 रुपीज। क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, बस आपको परफ्यूम और पानी से इन्हें बचाना होता है। और यही सामान ऑनलाइन 600-700 तक का भी मिलता है इजीली, जो सरोजनी में आपको मिल जाएगा 150 to 250 की रेंज में। फिर यहाँ पे टोट बैग्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, लाइक जो आजकल कपड़े वाले टोट बैग चल रहे हैं 150-200 की रेंज में आपको मिल जाएगा। काफी सारे ज्वेलरी ब्रांड्स के ड्यूब भी मिलेंगे आपको और काफी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के ड्यूब्स होते हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट क्वालिटी में मिल जाते हैं यहाँ पर। अब एब्रॉल सन्स के एकदम सीधा आते ही मैंने पहला लेफ्ट ले लिया था एंड आई एंटर्ड दिस लेन, जहाँ पर आपको 250 के कुर्ते मिल रहे थे, प्लस इंडियन वेयर मिल रहा था, कर्टन्स वगैरह, होम डेकोर वगैरह। ऑल्सो लड़कों के लिए पैंट्स मिल रही थी, लाइक जो ट्रैक पैंट्स होती हैं 200 रुपीज की। फिर मैं आ गई थी अपनी एक और फेवरेट शॉप पर, जहाँ पर बहुत ही अमेजिंग क्रॉकरी मिलती है और घर का सामान मिलता है। बाबू मार्केट, आप किसी से भी पूछ लेना कहाँ पर है। बाबू मार्केट के एकदम ऑपोजिट आपको ये शॉप मिलेगी, जहाँ पे आपको मग्स मिलेंगे, ग्लासेस मिलेंगे एंड इतनी सारी चीजें मिलेंगी एंड 99% यहाँ पर सब 100 रुपए का होता है। और इसी के साथ अब मैं वापस रिटर्न हो गई थी घर के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। अब आता है वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे मैं शेयर करूंगी कि मैं सरोजनी नगर से क्या क्या लेकर आई हूँ। हाय गाइस, इट्स टाइम फॉर दी हॉल नाउ। सो अभी मुझे सरोजनी गए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। मैंने पहले कपड़े सारे वॉश कर लिए जो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि यार वहां से कैसे कपड़े आ रहे हैं कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए मैं हमेशा कोई भी नया कपड़ा लेकर आती हूँ, लेट इट बी ऑनलाइन और लेट इट बी ऑफलाइन, तो मैं पहले वॉश करती हूँ फिर ही मैं उन्हें यूज करती हूँ। ये सारे कपड़े वॉश कर लिए अच्छे से, अब हॉल बनाते हैं, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड। इस बार जो मैं कपड़े लेकर आई हूँ, आई एम प्रिटी हैप्पी विद माई शॉपिंग दिस टाइम। और एक और बात, मैंने सरोजनी की आई थिंक 1 या 2 लेन्स मिस कर दी थी, बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड। मैं तो अकेले गई थी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बजट भी पूरा हो गया है जितना मैं बजट माइंड में लेकर गई थी। तो मैंने सोचा कि जितनी शॉपिंग कर लिया उतनी इनफ है इस वीडियो के लिए। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो वो जो 2 लेन्स रह गई हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लूंगी। एंड हॉल की बात कर लेते, तो हॉल में आपके साथ ना वैसे शेयर करूंगी जैसे जैसे मैंने खरीदा था, सो दैट मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि मैंने कहाँ से क्या चीज खरीदी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ सरोजनी नगर से। सबसे पहले जैसे ही मैंने एग्जिट करी थी गेट नंबर 2 से, मुझे सामने ही ना पटरी मार्केट दिख गई थी। काफी भीड़ थी वहाँ पे, और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें 50 या 100 रुपए की ही मिल रही थी। तो मैंने वहां से जाते ही सबसे पहले ये स्कोर करी थी, बहुत ही सुंदर सी डेनिम स्कर्ट, और इसका साइज मुझे परफेक्ट आया। ऑल्दो मैंने ये ना ऐसे एक जो रूल होता है कि अगर आप नेक पे ऐसे पूरा कवर करते हो तो आपको पता लगेगा कि आपकी वेस्ट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने वो चेक कर लिया था वहां पे, एंड लकीली ये स्कर्ट मुझे एकदम फिट आई है, लाइक ये मेरे लिए ही बनी थी। इस पे ना वैसे ब्रांड का टैग लिखा हुआ है बूहू ब्लू एंड यूके साइज, यूएस साइज दिया हुआ है, तो हो सकता है ये बाहर का ही कोई ब्रांड हो, क्योंकि सरोजनी में ना थ्रिफ्ट वाला सामान भी आपको अच्छे से मिल जाता है, लाइक प्राइमार्क के कपड़े वहां पे मिल जाते हैं, तो हो सकता है बाहर की कोई ब्रांड हो। तो यस, बहुत ही सुंदर फिट आई है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कैसे लग रहे हैं मेरे पे ये। आई एम रियली अमेज्ड कि इसका जो फिट है वो कितना सुंदर लग रहा है, और सिर्फ 100 रुपए की स्कर्ट है यार, ये कैन यू बिलीव इट। ऑल्सो इसका मटेरियल भी ना एकदम समर अप्रोप्रिएट है। वो स्कर्ट लेने के बाद जैसे मैं पटरी पे थोड़ा सा आगे चली तो मुझे ये बहुत ही सुंदर से क्लचर की शॉप मिली, जहाँ पे 100 रुपए के 4 क्लचर मिल रहे थे। ऑल्सो इज एक्सट्रीमली हॉट, मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है यार, बीच बीच में मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे आज तो। अगर ऐसे क्लचर्स में लोकल मार्केट से लेने जाऊं तो ये 50-70 रुपीज का पर पीस मुझे मिलता है, बट वहां पे मुझे 100 रुपए की 4 ब्यूटीफुल से क्लचर मिले हैं, और मैं सारे अलग अलग पैटर्न में ये क्लचर लेकर आई। ये वाला भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस सुपर क्यूट क्लचर, जो की बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक कलर है और ऊपर पूरा फरी इसका पैटर्न है। लास्टली आई गॉट दिस ब्यूटीफुल डार्क मरून कलर। मुझे ऐसा लगा अगर मेरी मम्मा को अपने सूट्स के साथ ये टीम अप करना होगा तो वो भी ये कैरी कर सकती हैं। तो ये 4 क्लचर मिले मुझे मात्र 100 रुपए के, मतलब 25 रुपए का एक क्लचर मिला है मुझे। जो मैं आपको ये पटरी बता रही हूँ ना, गेट नंबर 2 से निकलते ही वहां पे इतनी सुंदर सुंदर चीजें थी, मतलब मैं अभी मेन मार्केट में पहुंचे नहीं थी और मुझे 4-5 चीजें ऑलरेडी पसंद आ रही थी। तो जहां से मैंने क्लचर लिया है उसी के बाजू में एक स्टॉल लगा हुआ था, जो गोल वाला स्टॉल होता है ना, वहां पे ये ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी का स्टॉल था, और यहाँ पे ज्वेलरी के प्राइस थे 100 रुपए के 4। ऑनेस्टली मुझे ना ज्यादा डिजाइन पसंद नहीं आ रहे थे, मतलब काफी मेरे पास सिमिलर थे भी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ले लिए 50 रुपए के। अदरवाइज भैया 100 रुपए के 4 ही बोल रहे थे, बट मैंने उन्हें बोला भैया मुझे और कोई पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 50 के 2 ले लो आप। सबसे पहले ये बहुत ही ट्रेंडी क्रूजॉन पैटर्न। सो ये क्रूजॉन शेप में ना सिल्वर कलर में ज्वेलरी है,
एंड मेरे पास ना ऑनेस्टली सिल्वर ज्यादा कलेक्शन है नहीं गोल्ड की, फिर भी मैं अब थोड़ी बहुत कलेक्शन बढ़ा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि सिल्वर में भी एक ज्वेलरी ले लेनी चाहिए मुझे। एंड ये कितना क्यूट लग रहा है यार, ऐसे क्रूजॉन बना हुआ है पूरा। तो नेक्स्ट कॉफी डेट पे जहाँ पे मैं कॉफी और क्रूजॉन एंजॉय करूंगी, ये पहन के जरूर जाऊंगी। इसी के साथ सेकंड पेयर लिया है मैंने, जो मैंने अभी करंटली पहना हुआ है। ये गोल्ड कलर के टच में और ऐसी शेप में मेरे पास कुछ था नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। एंड ये दोनों सिर्फ मुझे 50 रुपए के मिले, मतलब 25 रुपए का एक अमेजिंग डील। अगर आप वहां जाते हो तो ये पटरी मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करना अच्छे से। अब जब आप पटरी मार्केट से आगे बढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे सरोजनी नगर मेन मार्केट में। तो अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो बहुत कन्वीनियंट है आपके लिए गेट नंबर 2 से एग्जिट करना, और आपके सामने ही आपको प्रॉपर सरोजनी मिल जाएगी थोड़ा सा वॉक करके। तो एंट्री करते ही, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक ज्वेलरी की शॉप होती है, वहां से मुझे एक बहुत ही सुंदर जेम मिला है। मतलब मैं ना ऐसे इयररिंग्स ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि ऐसे मैंने ऑनेस्टली ज़ारा पे देखे थे, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक 1800-2000 के। तो काइंड ऑफ सिमिलर ज्वेलरी मैंने देखी थी ज़ारा पर, एंड ये मुझे सरोजनी में मिली है मात्र 50 रुपए की। लुक एट द कलर पैटर्न ऑफ दिस इयररिंग, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। ये मैं पिंक कलर, ऑरेंज कलर, किसी के साथ भी पहन सकती हूँ और बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो सरोजनी में ना काफी लोगों को लगता है कि लड़कों के लिए कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। लड़कों के लिए भी आजकल काफी वैरायटी आ चुकी है, लाइक बेल्ट्स की, शूज की काफी अच्छी वैरायटी मिलती है वहाँ पे। मेंस वेयर काफी अच्छा है, लाइक क्लोथिंग वगैरह भी आपको कुछ दुकानों पे ही मिलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे मिल जाता है अब। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो एक भैया ना ये बेल्ट्स दे रहे थे, एंड आई थॉट कि चलो एक बेल्ट ले लेते हैं। आई डोंट नो पापा को यूज करनी होगी नहीं करनी होगी, बट आई वाज लाइक कि एक बार लेकर देते हैं, बिकॉज कभी भी मैंने लड़कों के लिए ऐसे बेल्ट वगैरह सरोजनी से नहीं ली है। तो आई थॉट ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छी निकली तो वेल एंड गुड। वो भैया ना मुझे ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे कि मैडम इतनी अच्छी क्वालिटी है, लेकर देखो बिल्कुल खराब नहीं होगी। सो इसकी क्वालिटी मुझे वैसे जेन्युइनली अच्छी ही लग रही थी। सो आई बॉट दिस बेल्ट। इसमें आगे लिखा तो वुडलैंड है, बट ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल वुडलैंड नहीं होगी, और इस पे प्राइस लिखा हुआ है 1399, बट आई गॉट दिस फॉर 120 रुपीज ओनली। 120 रुपए की बेल्ट मिली। आई थिंक भैया ने 250 बोला था। तो ये थी मेरी नेक्स्ट परचेज। अब चलते हैं अगली आइटम पर। तो अभी समर्स के लिए ना मैंने सोचा है कि मैं ज्यादा कॉटन वेयर यूज करूंगी, मतलब कॉटन के कुर्तेज, कॉटन की शर्ट्स। एंड मुझे ये जो कॉट सेट दिखा, आई वाज लाइक वाओ, आई नीड दिस इन माई लाइफ, क्योंकि इसका प्रिंट बहुत सुंदर समर अप्रोप्रिएट लग रहा था। प्लस इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है। आई नो थोड़ा सा सी थ्रू है, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड कि अगर ये थोड़ा सी थ्रू है भी, बिकॉज इतना सॉफ्ट कॉटन है कि मुझे बिल्कुल भी इसमें गर्मी नहीं लगने वाली है। एंड यू नो व्हाट, इसमें ब्रांडिंग तो मैंगो ब्रांड की हो रखी है, बट अगेन आई डोंट नो कि ओरिजिनल है या नहीं है। आई एम 99% श्योर ये ओरिजिनल नहीं है, बट हेयर यू गो, ये ब्रांडिंग यहाँ पर हो रखी है। आई एम अ प्लस साइज गर्ल, एंड मेरे साइज में ये जो कॉर्ड सेट्स होते हैं ना बहुत इजीली नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब मुझे सरोजनी में ये दिखा, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। 500 रुपए के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि दोनों ही शर्ट और पैंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, एंड मैं इसे अलग अलग तरीके से भी टीम अप कर सकती हूँ। आई रियली लाइक द फिट ऑफ दिस कॉर्ड सेट। और इसकी जो शर्ट है ना वो ए लाइन में है, एकदम स्ट्रेट नहीं आती एकदम शर्ट की तरह, ये एक्चुअली ए लाइन में आती है। और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, कॉटन मटेरियल, वेरी प्रिटी। आपको ये कॉर्ड सेट कैसा लगा? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। उन्होंने प्राइस इसका वैसे 950 बताया था, तो वो मैंने बार्गेनिंग कर आके 500 किया था। मैंने उन्हें वैसे 400 बोला था, बिकॉज आई थॉट कि 200 रुपए की शर्ट, 200 रुपए की पैंट्स, गर्ल मैथ लगा के मैंने बोला था कि 400 रुपए कर लो, बट देन ही वाज लाइक नहीं मैडम, यहाँ पे 500 रुपए से तो सब शुरू होता है, आपको 400 में नहीं देंगे। देन आई थॉट कि इट्स ओके, 500 रुपए में ले लेते हैं, बिकॉज मुझे जेन्युइनली इसका प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा था। सीधी भी नहीं कर रखी है मैंने। तो एक लेन पूरी एक्सप्लोर करने के बाद मैं चली गई थी ग्रेफिटी लेन, हम सबकी प्यारी ग्रेफिटी लेन, सरोजनी नगर की, मतलब वो पहचान है। वहां पे जो येलो पूरा उसका लोगो बना दिया सरोजनी नगर का, दैट इज ग्रेफिटी लेन। आपने आई एम श्योर हर वीडियो में देखी होगी। तो ग्रेफिटी लेन में ना सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी भी समर्स के लाइक कोट्स, ट्रेंच कोट सब मिल रहा था। आई थिंक 1 या 2 शॉप्स थी जो कोट्स वगैरह दे रही थी इस टाइम पे। तो इन केस यू आर इन दिल्ली और आपको कहीं ट्रिप पे जाना है जहाँ पे ठंड है इस टाइम पे, तो वहां पे आपको इजिली ट्रेंच एंड वुलन कोट्स मिल जाएंगे। बट मुझे तो अभी कहीं पहाड़ों पे जाना नहीं, तो मैं ले आई हूँ गर्मी के लिए एकदम खुली डुल्ली टी शर्ट, सॉरी शर्ट। तो ग्रेफिटी लेन का जो येलो वाला पार्ट है, एकदम उसी के बाजू में एक शॉप थी, वहां से मैंने एक ये शर्ट ली थी। अगेन बहुत खुली डुल्ली आ गई है, क्रॉप पैटर्न है, लाइक बहुत लंबी शर्ट नहीं है, काफी ओवरसाइज्ड है। बट आई थॉट कि मुझे घर पे भी पहननी है और बाहर भी अगर पहननी है तो मैं इसे स्टाइल कर सकती हूँ, नहीं तो अभी गर्मियों के लिए परफेक्ट साइज है ये। एंड आई ऑल्सो लव द कलर ऑफ दिस शर्ट। इसको मैं नाइट वेयर की तरह भी यूज कर सकती हूँ, बिकॉज ये इतनी मक्खन मलाई वाला कपड़ा है। इस शर्ट के साथ मैंने एक शॉर्ट्स भी ली थी। सो आई थॉट कि मैं इसे लाउंज वेयर की तरह, या फिर अगर मुझे बाहर भी जाना है तो मैं जैसे कॉफी पीने जा रही हूँ तो मैं आराम से इसे कैजुअल वेयर बना के जा सकती हूँ। जो शॉर्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन दोनों चीजों का प्राइस मुझे भैया ने 700 या 800 बताया था, एंड दोनों ही चीजें मैं बार्गेन करा के 300 में लेकर आई हूँ। दोनों का फिट थोड़ा सा ओवरसाइज्ड है, बट बहुत ही कंफर्टेबल है। इनफैक्ट ये शॉर्ट्स मैं बाहर पहन के भी जा चुकी हूँ, एंड एवरीवन लव्ड इट। इतनी सुंदर लग रही थी। मैंने इसे
क्रॉप टॉप के साथ टीम अप किया था। आई कैन डेफिनेटली स्टाइल द शर्ट एज वेल इन मल्टीपल वेज। इसे मैं ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स या स्कर्ट्स, कितनी चीजों के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ। एंड आई ऑल्सो बॉट अ ड्रेस जो थोड़ी सी फ्लॉप हो गई है, बट आई स्टिल लाइक दैट ड्रेस। इस ड्रेस का प्राइस है 250। भैया अगेन कोटेड अराउंड 500-600। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप जाते हो तो कितना आप बार्गेन कर सकते हो, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। ऑनेस्टली मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये थोड़ी सी मेरी चेस्ट एरिया से टाइट है, इसी वजह से अभी तो मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी। अब ग्रेफिटी लेन से निकलने के बाद आपके पास ना 3 जगह जाने के ऑप्शन होते हैं। एक तो सामने बिग सी की लेन है जिसमें एक बहुत ही बड़ा सा शोरूम है जिसका नाम है बिग सी। लेफ्ट में आपको एक लेन का ऑप्शन मिलता है, राइट में आपको एक लेन का ऑप्शन मिलता है। तो ऑलरेडी मैं राइट लेन से ही आ रही थी और मैं ग्रेफिटी लेन में चली गई थी। आई हैड एन ऑप्शन कि मैं लेफ्ट जा सकती थी या सीधा जा सकती थी। आई ऑप्टेड फॉर बिग सी लेन, तो इसलिए मेरी जो लेफ्ट लेन है वो अभी एक्सप्लोर करना रह गई थी इस बार। बट जो बिग सी वाली लेन है वो भी काफी लंबी है, वहां पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम्स मिल सकती है। फुटवेयर, सनग्लासेस, होम डेकोर, बैग्स, क्लोथिंग, सारा मेजरली उसी लेन में आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। आई ऑल्सो सॉ लॉट ऑफ लॉन्ग स्कर्ट्स दिस टाइम, मतलब वैसे तो हर बार होती ही है बट इस बार कॉटन मटेरियल की स्कर्ट्स भी काफी देखने को मिल रही थी मुझे मार्केट में। बट आई डोंट लाइक लॉन्ग स्कर्ट्स ऑन माई बॉडी टाइप, तो इसीलिए मैंने इस बार नहीं ली। बट अगर आप जा रहे हो तो आपको 200 और 250 रुपीज में काफी अच्छी कॉटन स्कर्ट्स मिल सकती है वहां पर, एंड बहुत ही पिंटरेस्टी डिजाइन के साथ। तो स्कर्ट्स तो अगेन मैंने ऑप्ट नहीं करी है, लेकिन बिक्सी वाली लेन में ही थोड़ी सीधी कर लूं, ये वाला टॉप ये उल्टा है। बिक्सी वाली लेन में ही जब मैं आगे और चल रही थी तो मुझे एक ना थड़ी मिली थी 150 रुपए की या 100 रुपए की, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 100 रुपीज की थी वो थड़ी। और वहां से मुझे इतनी सुंदर शर्ट, ऑनेस्टली बताऊं मुझे लगा ये शर्ट है, जब मैं खरीद रही थी मुझे लगा ये ना मैं ओपन करके स्टाइल कर लूंगी, लेकिन घर आके पता लगा कि इसके बटन ही सिर्फ चेस्ट तक है, नीचे तो ये टॉप की तरह ही है। तो आई गॉट दिस वेरी प्रिटी शर्ट। इसका पैटर्न मुझे इतना सूदिंग लग रहा था, मटेरियल इसका इतना सॉफ्ट है, अगेन सी थ्रू है लेकिन बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, मक्खन मलाई वाला। सरोजनी नगर जाकर अगर आप थड़ी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो डेफिनेटली वो जो 150 रुपए 100 रुपए वाली थड़ी होती है गोल वाली, उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना, क्योंकि वहां पे ना बीच बीच में इतनी सुंदर आइटम्स मिल जाती है आपको। इस शर्ट का फ्लेमिंगो वाला प्रिंट मुझे बहुत सुंदर लगा, बिल्कुल हटके लग रहा था, तो इसीलिए फटाफट से मैंने इसे ग्रैब कर लिया था। एंड आई ऑल्सो लाइक द फील ऑफ द शर्ट, ये काफी फॉर्मल भी और अच्छी सी वाइब दे रही है मुझे। सो इफ यू आर समवन जिन्हें फॉर्मल शर्ट्स या फिर टॉप्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो आप सरोजनी जाओ और वहां से 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको। सरोजनी में ना आपको कपड़े के मटेरियल के भी बहुत ही अच्छे से बैग्स मिल जाएंगे। सो मैं एक ये टोट बैग लेकर आई हूँ जिसे अगेन मैं बाहर ले जा चुकी हूँ। इसमें मेरा इतना सामान आ गया था, वाटर बॉटल, डायरी, मेकअप पाउच, एवरीथिंग, मतलब इतना स्पेशियस बैग है ये। हाँ बस इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें जिप नहीं है, इसमें बस ऐसे एक बटन होता है वो ऑप्शन मिलता है, इसमें चेन होती तो और बढ़िया हो जाता। बट ये 100 रुपए का बैग है एंड मुझे इतना सुंदर लगा इसका प्रिंट, ये कुर्तों के साथ और बोहो स्टाइल करने के लिए बहुत ही सुंदर लगेगा। ऑल्दो सरोजनी में आपको पीयू मटेरियल के भी काफी अच्छे बैग्स मिल जाएंगे, बट मुझे ना वैसा कोई पसंद नहीं आ रहा था और मुझे चाहिए भी नहीं था ऑनेस्टली। तो आई थॉट कि मैं ऐसे टोट बैग ही ले लेती हूँ। एक तो मुझे वहीं पे सरोजनी में जो सामान डालना था उसके काम आ गया था, प्लस अब मैं जब बाहर जाया करूंगी इंडियन वेयर पहन के तो उसके साथ में स्टाइल कर सकती हूँ। तो ये 100 रुपए का टोट बैग मुझे बहुत ही सुंदर लगा। नेक्स्ट आइटम है जो मैंने इस टाइम पहनी हुई है, आई रियली लाइक दिस ड्रेस। सो ये मैंने ली है अब्रोल सन्स के एकदम ऑपोजिट ना आपको एक पूरी शॉप मिलती है जिसमें 2 और 3 शॉप्स इकट्ठे होकर बनी हुई है। तो बहुत ही लंबी चौड़ी शॉप है, उसमें आपको काफी सारे वेंडर्स मिल जाएंगे, छोटी छोटी स्टॉल लगा रखी है उन्होंने अंदर ही। तो मैंने वहां से ये ड्रेस ली थी। इस ड्रेस को देखते ही ना मुझे एक शो आता था बचपन में, द फ्लिंटस्टोन्स, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, उसमें जो मेल कैरेक्टर और जो सब होते थे ना, तो उसमें ना वो इस तरह की पैटर्न और प्रिंट्स की ड्रेस पहनते थे, तो मुझे एकदम से वो याद आ गया था, इसलिए मैंने ये ले ली। दिस वन वाज प्राइस्ड एट 250 रुपीज, मतलब प्राइस तो इसका आई थिंक 700-800 बोला था भैया ने, पर मैंने बार्गेन करके 250 में ले ली थी। सबसे बेस्ट बात इसमें ये है दैट इसमें पॉकेट्स हैं, अगर किसी ड्रेस में पॉकेट्स मिल जाए लड़की को तो और क्या चाहिए दोस्तों। प्लीज विजिट शॉप नंबर 97। यहाँ पर आपको कुर्ता सेट्स, टी शर्ट्स, ड्रेसेस, बीच वेयर, कितना कुछ मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ी शॉप है, तो आप यहाँ जरूर जाना। आई एम इन लव विद दिस ड्रेस, इसको मैं कुर्ते की तरह एंड ड्रेस की तरह दोनों की तरह स्टाइल कर सकती हूँ, और इसमें पॉकेट्स हैं यार, और क्या चाहिए मुझे। अगली जो आइटम्स है वो है मेरी फेवरेट कैटेगरी की, जो कि है घर का सामान, क्रॉकरी, ये किचन का सामान। मुझे इतना पसंद है ये शॉप करना, मतलब एडल्टिंग प्रो मैक्स पे हूँ मैं। ओहो, आई फील ये सब खरीदना अडल्टिंग प्रो मैक्स की ही निशानी है। तो सरोजनी नगर में ही एक मार्केट है जिसका नाम है बाबू मार्केट। आई डोंट नो वो नाम किसने रखा है, बट बाबू मार्केट के एकदम ऑपोजिट, मतलब सरोजनी की तरफ ही आपको एक शॉप मिलेगी। वहां पे हर सामान, मतलब 90% सामान 100 रुपए का होता है। वहां पे आपको ट्रे मिल जाएंगी, क्रॉकरी मिल जाएगी, 90% 100 रुपए में सामान है। तो मैंने एक ही लंच बॉक्स लिया था। लुक एट द कलर यार, इतना सुंदर कलर है। ऊपर आपको ये फोक और स्पून रखने की जगह मिलेगी, 3 ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे एंड ये सब ना रिमूवेबल है, लाइक आई शो यू। यहाँ से ओपन है,
एक तो आपको बॉक्स मिलेगा ये वाला, इसमें आप रोटी रख सकते हो, राइस रख सकते हो, या फिर अगर नॉर्मल कुछ ऐसा मखाना वगैरह रोस्ट किया है तो वो भी रख सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव दीज 2 डब्बीज, ऐसे छोटी साइज की। सोच रही हूँ कि जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो इसमें डाल सकती हूँ और अपने बैग में रख लूंगी। कभी भी कोई स्नैकिंग ऑप्शन वगैरह जो होता है वो रख सकती हूँ। तो मुझे ये काफी फंक्शनल लगा। एंड ऊपर भी आपको ये ऐसे ओपन करके यहाँ पे फोर्क और स्पून मिलता है, तो काफी फंक्शनल है। 100 रुपए का था मात्र, प्लस इसका कलर इतना प्यारा था तो मैंने सोचा ये तो खरीदना बनता है। इसी शॉप से मैंने 2 और चीजें ली हैं, जैसे कि एक है आइस ट्रे, तो ये इस तरह से सेट में आया है। 2 ट्रेज मिली हैं और इसमें ना एकदम छोटी छोटी वो जो बॉल्स होती है आइस क्यूब वाली, वो निकल के आएंगी। इतने टाइम से मेरा मन था ये लेने का, बट फिर मुझे लग रहा था यार क्या मुझे लेना चाहिए, वर्थ इट है नहीं है, फायदा क्या है। बट फिर मुझे लगा यार 100 रुपए का मिल रहा है और एस्थेटिक तो लगता ही है, तो ले लेते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा सा टम्बलर। अगर आप मेरे ओजी यूट्यूब फैमिली मेंबर हो, आपको पता होगा कि मुझे मग्स और टम्बलर्स इतने ज्यादा पसंद है। और सरोजनी या किसी भी मार्केट में मैं जाती हूँ तो मग्स, टम्बलर, ग्लासेस ये सब तो मैं लेकर ही आती हूँ। तो इस बार भी मैंने ये वाला बहुत ही प्रिटी, एकदम मतलब समर अप्रोप्रिएट टम्बलर लिया है। कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें पिंक कलर भी था, बट देन आई थॉट कि ग्रीन ले लेती हूँ बिकॉज ग्रीन थोड़ा हटके लग रहा था। सो इस तरह से इसमें एक स्ट्रॉ मिलती है, ऊपर मिलता है ये सिलिकॉन का कवर, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्लास यूज हुआ है, क्योंकि मैं इसे जब वॉश करी थी गलती से मुझसे हल्का सा गिर भी गया था, बट फिर भी ये नहीं टूटा। हेयर यू गो, बहुत ही प्रिटी। यहाँ पे ऐसे पूरा मेजरिंग का वो भी दिया हुआ है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 500 ml है। अब ये सब लेकर मैं निकल ही रही थी कि मुझे दिख गया टेम्पर्ड की शॉप, और मेरा टेम्पर्ड ना ऑनेस्टली बहुत बुरी हालत में था, तो मैंने वो एक टेम्पर्ड भी वहीं से चेंज करवा लिया था फॉर 100 रुपीज। इफ यू आर गोइंग देयर आप टेम्पर्ड चेंज करवा सकते हो, जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। और फिर मैं और निकल ही रही थी आगे, मतलब मैं मेट्रो स्टेशन तक जा रही थी, तो मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ये सॉक्स के लिए एक भैया दिख गए थे। एंड इनसे मैंने 100 रुपीज की 6 सॉक्स ली थी। और वैसे भी सॉक्स मेरी घूम ही जाती हैं, बस सॉक्स आती है, मैं 1-2 बार पहनती हूँ और गुम हो जाती है। बट इस बार मैं ये 6 की 6 पेयर जो मैं सॉक्स का लेकर आई हूँ, मैं संभाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि इतनी प्रिटी है यार। मुझे तो इनका डिजाइन ही इतना प्यारा लगा, इतना सुंदर सुंदर पैटर्न है, कलर कितने सुंदर है इसके। और ऐसे ही 3 और पेयर है थोड़े अलग डिजाइन में। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इसका टूर जो था, जो हॉल था, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। और ये हॉल में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट कहाँ पे जाना चाहिए, क्या मार्केट, किस कैफे को एक्सप्लोर करना चाहिए। कॉमेंट करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती है मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। Bye bye, take care, love you. Bye.